हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही बड़े कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर ईयर यानी हर साल के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ये ओम का नियम। तो ओम का नियम होता क्या है वो तो हम देखेंगे बाद में। पहले हम आपको फिजिकल बातें आपको समझाएंगे, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूँ कंसेप्ट सीखोगे तो आप दूसरों को भी बता सकते हो। कंसेप्ट क्या देखिए, कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक तार है। किस पे तार है? मान लीजिए आपके पास एक धातु तार है, यानी धातु का तार है। ठीक, एक बात सुना। अब धातु के तार में आप जानते हैं कि धातु के तार में से करंट आता है। एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक, मतलब आपके लोहा का हो या फेरस हो, जो भी है, अदरवाइज ये सारे तार होते हैं जिसमें करंट का होता है, फ्लो होने लग जाता है। मान लीजिए कि एक मैंने आपको एक तार दे दिया, तो आप बता सकते हो वो उसमें करंट आ रहा है, नहीं कैसा करंट आ रहा है। जब तक तो उसमें कोई भी वोल्टेज न लगाया जाए और उस वोल्टेज के द्वारा जब उसमें चार्ज रखा हुआ है अंदर, मतलब जैसे कोई धातु तार होता है, उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आराम से बैठे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, शांति से बैठे हुए हैं। अब तुमने इसे पकड़ लिया हाथों से तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लकड़ियां और ये दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि लकड़ियां में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसे पकड़ लोगे तो नहीं करंट मारेगा, उसे पकड़ लो फिर भी करंट उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं है। बताइए, बढ़ाना कोई है ही नहीं है। अब समझिए, मेरे पास दो नियम है। इस तरह गर्म कर दूं, मैं हीट दे दूं तो भी, ये देखते हैं सूर्या प्लेट ये तो काम करती है, धूप के कारण इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसमें, तो भी तो आप बैटरी, जो भी आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं, तो वो उसे आप चार्ज कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो ये हमारे पास धातु का एक तार है और इसको हम ध्यान रखना है, इस पर ना तो कोई ताप बढ़ाएंगे, क्या ना तो कोई इस पर ताप बढ़ाएंगे। तो ओम के नियम की बात करेंगे ना तो इस पर क्या बढ़ाएंगे? ताप ने बढ़ाएंगे। जैसा है हम उसी आकृति का रखने वाले हैं, ना इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, ना इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे, ना इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है कि इसका जो एरिया होता है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे ना तो कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, मतलब इस बार ना पतला रखेंगे ना बढ़ाएंगे, जैसा है वैसा। फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इसकी लंबाई और क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं करना और इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना, ये ध्यान रखना। ओम का नियम यही कहता है कि अदरवाइज कोई भी इफेक्ट नहीं डाला जाएगा इस पर, ऑलरेडी वोल्टेज ही काम करेगा। आप कहेंगे कि हम तो इसमें ताप देंगे, धूप देंगे, टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करवाएंगे, नहीं। ओम का नियम ये शर्त मना करता है कि इसमें तो कोई भी अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी जो भी सामान होता है, जो भी धूप के कारण है, वो उसमें नहीं लगाओगे, ओनली वोल्टेज के ही द्वारा। ये ओम का नियम क्या है? भैया तुम ताप मत दीजिए इसमें, मैंने अच्छा नहीं दे रहे तो ओम सा नियम कहता है वोल्टेज के द्वारा इसको प्रभावित करो इलेक्ट्रॉन को, वोल्टेज द्वारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बैटरी, हम एक बैटरी लेके आए और बैटरी लगाने के बाद हमने इसके सिरों पर क्या लगा दिए? दो तार लगा दिए। क्या लगा दिए? दो तार लगा दिए। और दो तार लेके मैं कहाँ लगा दिए? अपनी बैटरी में। मान ली बैटरी, हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो बैटरी होती है ना, बैटरी को बनाऊंगा नहीं, बैटरी का सिंबल होता है, किस तरह से होता है? इस तरह से, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये होता है बैटरी का सिंबल। ये आपको दिखता है बैटरी है, क्या है? बैटरी। तो मैं दो तार लिए और मैं जोड़ दिया किससे? बैटरी से, प्लस और ये माइनस। तो प्लस का बड़ा होता है, माइनस का छोटा होता है। और ये ध्यान रखना कि हमेशा नंबर टू की बात है कि हमेशा चार्ज हमेशा प्लस से माइनस की ओर रहता है, प्लस से माइनस की ओर बहता है, यानी चलता है। ये ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? चलता, मतलब प्लस से लेके आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है,
आपने इसमें क्या बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस ए बैटरी लगी है, क्या लगी है, ए बैटरी। यदि मैं इससे सुना दूं से प्लस माइनस क्या बैटरी लगेगा, ये इसमें लगी 2 बैटरी, तो ए बैटरी जो होगी, ए बैटरी होगी, प्लस माइनस, ये 2 बैटरी लगी इसमें, ठीक है। अब ये बताइए कि अब हमारे पास एक करंट हमने इसमें लगा दी कुंजी, जिस तरह कि हम इसमें करंट फ्लो नहीं किया, हमें बैटरी लगा के सब कर दिया है। अब हम इस कुंजी को दबाएंगे, क्या करेंगे, कुंजी को दबाएंगे। जैसे हम कुंजी को दबाएंगे यानी स्विच को दबाएंगे तो इसमें से चार्ज फ्लो होने लग जाएगा, यानी इसमें क्या होगा कि जो भी बैटरी का चार्ज है ना, बैटरी के अंदर चार्ज है उनका होने लगेगा, फ्लो होने लग जाएगा, क्या होने लगेगा, फ्लो होने लग जाएगा। जैसे बैटरी का चार्ज फ्लो होगा, बैटरी का चार्ज फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा कि इसके चार्ज भागेंगे, क्या है, चार्ज भागेंगे, और चार्ज की स्पीड है, इस चार्ज की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, इस तरह ओवर चार्ज है, वो चार्ज उन्हें ढकेल रहा है पीछे से, कौन ढकेल रहा है, बैटरी ढकेल रही है उन्हें, और वो चार्ज ढकेल कर भागेंगे, ट्रांजिशन चार्ज लेकर भागेंगे। जैसे चार्ज लेकर भागेंगे ये इसको ढकेलेंगे, जाओ, क्योंकि जब ये समझाएंगे तो इसको ढकेलेंगे, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि ये चार्ज हुए हैं पहले से, ये चार्ज नहीं है, और जैसे चार्ज कर देगा तो ये भी भाग जाएंगे, क्या होंगे, ये भी भाग जाएंगे, और ये माइनस का प्लस की ओर आ जाएगा, माइनस का आएगा माइनस की ओर आ जाएगा। तो जैसे ढकेले जाएंगे ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, कोई यहाँ पहुंच जाएगा, कोई यहाँ पहुंच जाएगा, कोई यहाँ पहुंच जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, जैसे चलते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने वोल्टेज दिया तो इसमें से चार्ज का होने मूव लगे, अब इसे पकड़ देना, करंट आने लग जाएगा, क्या हो रहा है, करंट आने लग जाएगा। और करंट तब आया, कब आया करंट तब आया जब आपके चार्ज मूव होने लग गए, चार्ज फ्लो होने लगे, और चार्ज के ही फ्लो होने से ही तो हमें करंट मिलता है। पहले स्थिर था, करंट नहीं आता, जैसे चार्ज ने अपना स्थान चेंज किया, जैसे चार्ज ने एक दूसरे चार्ज को ढकेला तो हमें करंट लगना शुरू हो गया, और करंट को क्या धारा कहते हैं, और धारा को क्या कहते हैं कि जब चार्ज आपका परिवर्तन हो जाए, यानी चार्ज का हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो आवेश के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे चार्ज आपका समय के साथ परिवर्तन होता है तो आपको क्या मिलेगा, करंट उत्पन्न होने लग जाएगा, ठीक है। और ध्यान करना है कि जैसे आपका टाइम जितना कम होगा तो आवेश उतनी तेज भागेगा, आवेश उतनी ही तेज भागेगा, तो करंट में तो उतना ही तेज मिलेगा। अब ये बताइए कि टाइम कब कम हो सकता है, या आपका वोल्टेज तेज हो, कहने का ये आ रहा है कि बैटरी की स्पीड ज्यादा हो, बैटरी अधिक चार्ज हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे, और आवेश के मूव होने से धारा भी तो मूव होने लग जाएगी, मतलब धारा भी तेज स्पीड होने लगेगी। तो यहां से मिल रहा है कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो धारा भी बढ़ रही है, और धारा कैसे बढ़ रही है, जब आवेश की स्पीड तेज हुई है, और आवेश की स्पीड तभी चली हुई है जब आपकी बैटरी की स्पीड की आवेश थी उसमें वो भी स्पीड तेज थी, मतलब वोल्ट बैटरी ज्यादा थी, चार्ज थी, और चार्ज होने का उसी चार्ज थे उसके इलेक्ट्रॉन वही चार्ज थे, और उन चार्ज को तेज ढकेल दिया था, इसलिए टाइम कम होने के कारण, यानी टाइम कम हुआ था और चार्ज बहुत तेज बढ़ गया था, और चार्ज बढ़ने से धारा अधिक प्राप्त हुई, और धारा कब प्राप्त हुई है, जब आपका वोल्टेज ही बढ़ा दिया गया था तब। यहां से हमें मोटी मोटी बातें सीख मिल जाती है कि वोल्टेज बढ़ने से धारा प्राप्त होती है, क्या होने से, वोल्टेज बढ़ने से धारा प्राप्त होती है, यानी आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो धारा भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। अब जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है, अब जैसे मैं एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है, जैसे एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी चीज बढ़ रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप सीख रहे हो, तो हम दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल हो गए, यानी समानुपाती हो गए। इसको क्या कहते हैं कि एक दूसरे बढ़ने का कहते हैं हम समानुपाती, क्या कहते हैं, समानुपाती, या आप इसे ये कह सकते हो अनुक्रमानुपाती। आपको जो नाम अच्छा लगा आप उससे क्वेश्चन, या इंग्लिश में कह सकते हो अथवा कह सकते हो इसको, या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, इंग्लिश में कहता है या प्रोपोर्शनल, क्या कहता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। वोल्टेज बढ़ने से धारा बढ़ रही है, तो हमें यहाँ तक साफ चीजें मिल रही है कि जैसे किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से
धारा प्राप्त होती है, और धारा प्राप्त तब होती है जब उसके सिरों पर लगा के विभवांतर के लगाया जाते धारा प्राप्त होगी आपको। तो किसी भी चालक में उत्पन्न प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब किसी चालक में उत्पन्न प्रवाहित विद्युत धारा उसके चालक के सिरों पर लगाए गए, मतलब उसके चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, वो समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जब इसके चालक में प्रवाहित धारा होती है वो सिरों पर लगाए गए वोल्टेज क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। हम कहते हैं जितना वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा उतनी भी बढ़ेगी। तो इसकी परिभाषा के साथ मैं आपको लिख देता हूं और पूरी ड्यूरेशन यानी जो भी है अच्छी तरह से मैं आपको ऐसा लिखूंगा और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तो मैंने क्या लिखा है कि किसी इस नियम के अनुसार किसी धातु तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई यानी एम्पियर उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब जो धारा है वो क्या होती है, धारा है वो वोल्टेज क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी होती है, धारा वोल्टेज कैसी है, वो अनुक्रमानुपाती। तो अर्थात B प्रोपोर्शनल I, अर्थात मतलब B प्रोपोर्शनल I, ठीक है। अब B प्रोपोर्शनल I हो गया। अब देखिए, अब बताइए जब भी हम वोल्टेज और वोल्टेज बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अब जैसे मान लिया हम एक विशेष रुकावट यानी एक विशेष रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको मान लिया तार लिया था, तार क्या था, अपना रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस होता है कोई रुकावट। अब वो बैटरी में कोई हमने प्रतिबाधा जोड़ी थी, रुकावट जोड़ी थी, रुकावट हमने जोड़ी थी, एक तार लगे दिया था और सिरों पर जोड़ दिया, तार के सिरों पर लगा, उसके सिरों पर हमने तार लगाया था, बीच में क्या था, रुकावट उत्पन्न कर रहा था। क्या कर रहा था, रुकावट उत्पन्न, क्योंकि वो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन थे, उसके भी तो खुद कुछ इलेक्ट्रॉन थे, तो वो रुकावट कर रहा, क्या कर रहा, रुकावट कर रहा। इसी रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बताया था आपको भी, ये है, ठीक है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहां तार लगा दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो मतलब ये हमारी करंट को, हमारी जो सर्किट को रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसे कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो हमारे पास वोल्टेज इतना हाई होना चाहिए कि इस प्रतिबाधा को हटा दे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर दे। छोटी मोटी बैटरी लगाओगे तो इसकी यही मतलब यही रख लेगा अपने अंदर कितनी कि बड़े, कोई बड़ा तार होता है तो उसके बड़े ही करंट होने चाहिए। छोटे तार के छोटी बैटरी के छोटे तार आते, छोटे बड़े, छोटी बैटरी के बड़े तार आएंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसके चार्ज इतने हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन कि वो खुद ही रख लेंगे इतने। अब बताइए यहां से स्पीड मिली 10 वोल्टेज और यहां बैठे 20 वोल्टेज, तो इसको ढकेल देंगे, नहीं ढकेल पाएंगे, करंट जाएगा, बेकार जाएगा, सब रख लेंगे और आराम से बैठे रहेंगे ये नवाब की तरह। तो हमें जब 20 वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन हैं, चार्ज हैं, तो हमें 50 वोल्टेज लेकर चलना है, तब जाके ढकेलेगा ये, तब आगे ढकेलेगा ये। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आप जैसे कि आपने लिया, अपने कोई तार बदल दिया, नहीं, तो तार होना चाहिए एक फिक्स। तो जहां पर तार होगा फिक्स के लिए होता है, तो जी हटेगा तो तार आएगा फिक्स। हमने कोई मात्रा रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, प्रतिरोध, क्या कहते हैं, इसका होता है प्रतिरोध, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है, आर से क्या दिखाते हैं। तो V इक्वल कर देगा आर आई, क्या कर देगा, आर आई। अब देखिए B इक्वल आर आई। अब हम क्या करेंगे कि आप I और R को बड़ा मतलब B निकल जाएगा, क्या है, R इंटू आई, क्या है, B। R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिबाधा है, क्या है, प्रतिबाधा है। क्योंकि प्रतिबाधा वो है कि इस पर ओनली B और B के बढ़ने से I बढ़ रहा था, तो हमारी प्रतिबाधा R निकल के आई थी। हमने इस हटाया प्रोपोर्शनल और हमने क्या लगा दी, R। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखे जहाँ R एक समानुपाती
नियतांक है। ठीक है, यहाँ आर क्या है, समानुपाती नियतांक। बी क्या है, बी तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। क्या है, विभवांतर। आई क्या है, चालक तार में उत्पन्न धारा। क्या है, उत्पन्न धारा। तो ये कुछ नाम है इसके। आर क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध। क्या करते हैं इसे, ऐसे हम कहते हैं प्रतिरोध। बी क्या, तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर वोल्टेज लगाया गया है उसे हम कहते हैं बी। आप नाम सकते हो इसके सिरों पर वोल्टेज लगाकर। अब देखते हैं मैकेनिक आते हैं तो चेक करते हैं दोनों तार को सिरों पर, तो ये इसके अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है। आई चालक के तार में उत्पन्न धारा, मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो आई। तो ये आपका होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है आपका, इसको हम 3 से 4 टाइप से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसको इस तरह लिखते हैं कि I इक्वल बी अपॉन आर, इस तरह से लिख सकते हैं कि आर नीचे आएगा। इसका भी ऐसे लिख सकते हैं कि आर इक्वल बी अपॉन आई। तो इसके बहुत सारे टाइप है लिखने के, हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स वो है आपके पास, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास ओम का नियम यही कहता है कि किसी चालक तार पर लगाए गए विभवांतर और विभवांतर लगाते हैं तो उसमें करंट फ्लो लग जाता है, क्योंकि वो चार्ज भागते हैं। तो ये हमारा ओम फ्लो बहुत ही आपके अच्छी तरह से मैंने समझाया आपको, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए। फिर ऐसे मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।